Hey everyone, welcome back to English classes with Miss Renu Jindal. Today we are going to continue the chapter The Fight. इसके पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे रंजी और दूसरा लड़का आपस में लड़ झगड़ते हैं और जब वो वापस जाते हैं देखते हैं क्या होता है. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg, and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. जब रंजी घर पहुंचा तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया कि ये खरोंचों के निशान चोट उसको उसके फेस पे लेग पे आर्म्स पे कैसे लगी. तो ऑफ कोर्स वो अपनी मदर से झूठ नहीं बोल सकता था कि वो लड़के आया है. तो उसकी मदर ने उसको बोला कि अब तुम बहुत लड़ाई, अब जो बचा कुचा दिन है, शाम है, तुम यहीं रहोगे घर पे, बाहर नहीं जाओगे. That evening, though he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. लेकिन फिर भी उस दिन वो चुपचाप शाम को वो खिसक के बाज़ार चला गया, जहाँ पे उसने लेमनेड यानी शिकंजी की बॉटल पी और बनाना के लीफ के ऊपर फुल हॉट स्वीट जलेबीज खाई, जिसने उसको बहुत आराम सुकून दिया. He had just finished the lemonade when he saw his adversary or enemy we can say coming down the road. उसने अभी शिकंजी पी ही थी कि उसको अपना दुश्मन दिख गया जिसके साथ वो लड़के आया था. His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहले उसका ख्याल आया कि इसकी तरफ देखो ही नहीं, कहीं दूसरी तरफ शक्ल घुमा लूं. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. उसके मन में जो दूसरा विचार था कि जो उसके हाथ में लेमनेड की कांच की बोतल थी, इसको सिर पे खींच के मारूं. बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन उसने इसमें से कुछ भी नहीं किया. इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी. वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा होके उसको कनिंग तरीके से, चालाकी वाली नज़रों से, गुस्से वाली नज़रों से देखता रहा. एंड द वॉरियर शेड नथिंग ईदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी. उसके दुश्मन ने भी उसको कुछ नहीं कहा, वो भी उसको सेम एंगर जैसी आंखों से देखता रहा. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन. अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी जितनी कि उस दिन थी जब वो लड़े, सेम डे. Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. रंजी को बहुत कमज़ोर और लेज़ी फील हो रहा था और वो लड़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. उससे पहले दिन जब वो लड़े थे उसके बाद उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई थी, ड्राई सी उसको फील हो रही थी और चोटों से भरी हुई थी. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज. लेकिन वो चैलेंज के लिए भी कैसे मना करता. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. अगर वो पूल पे नहीं गया तो उसके दुश्मन को लगेगा कि उसने हार मान ली. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बिटन इन अनदर फाइट. तो रास्ते में उसको लेकिन फील हो रहा था कि आज वो फिर से बहुत पिटेगा. बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ओन डिफीट. लेकिन अपने खुद के हार के लिए वो खुद ही जिम्मेदार नहीं हो सकता, वो खुद ही रीज़न नहीं हो सकता. ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, और ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट. उसको अपने दुश्मन का लास्ट तक सामना करना ही होगा या उसको चालाकी से हराना ही होगा, तभी उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा. इफ़ ही सरेंडर नाउ, अगर वो अभी हार मान लेगा, सरेंडर मतलब हार मानना, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम. उसको हमेशा मार खानी पड़ेगी. बट टू फाइट एंड बी बिटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बिटन अगेन. लेकिन अगर वो आज लड़ता है, ठीक है, तो उसको आगे से पीटा नहीं जाएगा, वो लड़ाई और आगे से पिटाई से बच जाएगा. एज लॉन्ग एज ही फोर्ट
He had a right to the pool in the forest. जब तक वो लड़ेगा उसके पास पूल के ऊपर हक होगा कि वो भी तब तक तो बोल ही सकता है कि ये ही मेरा पूल है। अगर उसने हार मान ली तो वो कभी पूल पे भी दोबारा नहीं जा सकता। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting, stripped to the waist, on a rock on the other side of the pool. वो आधी उम्मीद ये कर रहा था कि काश उसका दुश्मन ही ये चैलेंज भूल गया हो और वहाँ पे आए ही नहीं, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। दीज होप्स वर डैश, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग, जब उसने अपने ओपोनेंट को देखा कि वो वहाँ पे बैठा है, स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, यानी कि वेस्ट तक उसने कुछ नहीं पहना हुआ, ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरे साइड पे रॉक पे वो बैठा था। The warrior was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath salt trees and called a challenge across the waters of the pool. वॉरियर अपनी बॉडी पे तेल लगा रहा था। उसने रंजी को साल ट्री के नीचे खड़ा देख लिया था और उसको बोला कि आ जाओ पानी के पास लड़ते हैं, अपना चैलेंज शुरू करते हैं। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट। उस पर रंजी चिल्लाया कि आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे लड़ेंगे। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट, क्योंकि रंजी किसी भी शर्त को मानने नहीं वाला था जो उसका अपोनेंट रखेगा। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, कि नहीं तुम इधर आओ, तुम लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। तो उसने भी बोला, उसके दुश्मन ने, रंजी के दुश्मन ने, कि तुम यहाँ आओ पानी के पास, स्विम करते करते लड़ते हैं, कि या फिर तुम स्विम ही नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। रंजी तो 12 से भी ज़्यादा बार स्विम कर सकता था बिना थके। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियोरिटी, लेकिन वो यहाँ पे अपने दुश्मन को अपनी ताकत दिखा सकता था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी बनियान उतारी, ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, सीधा पानी में छलांग लगाई, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लैश। उसको पानी को एक नाइफ के जैसे, जैसे नाइफ से हम कुछ काटते हैं उसी तरीके से वो फटाफट से काटता गया। हार्डली विद अ स्प्लैश, बहुत कम टाइम ही वो पानी के ऊपर आता स्प्लैश मारने, वो पानी के अंदर ही लगातार स्विम करता रहा। द हंग ओपन इन अमेजमेंट, वॉरियर का मुंह खुला का खुला रह गया ये देख के कि रंजी तो एक सांस में ही पूरा चैनल जो है, पूरा पॉन्ड जो है, वो पूल जो है उसमें स्विमिंग करी जा रहा है। ही वॉज स्टन्ड। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, तुम डाइव कर सकते हो? It is easy, said Ranji, treading water, waiting for a further challenge. Can't you dive? तो रंजी ने कहा कि ये तो बहुत आसान है पानी में ऐसे तैरना, क्या तुम नहीं डाइव कर सकते? नो, सेड द अदर, आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, आई विल मेक अ डाइव। नहीं, मैं तो सीधी छलांग लगा देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे डाइव करते हैं तो मैं भी डाइव कर लूँगा। इट इज़ ईजी, सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। मतलब रंजी ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, रॉक पे खड़े हो जाओ, अपने आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच कर लो और अपनी सिर को अलाउ करो कि अपने फीट की जगह पे आए, यानी कि उस वहाँ पे जंप कर जाओ। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। वॉरियर भी वैसे ही सीधा हार्ड खड़ा हो गया, स्ट्रेट बिल्कुल, अपनी आर्म्स खींची और अपने आप को पानी में फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। रंजी रिजॉल्व इनटू लाफ्टर। वो अपने पेट के बल गिरा, क्रैश की आवाज़ आई,
जिसने बर्ड्स को डरा दिया और बर्ड्स ट्रीज से उड़ गई। रंजी जोर जोर से हंसने लगा। Are you trying to empty the pool? He asked, as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. तो रंजी ने उसको पूछा, क्या तुम पूल खाली करना चाहते हो? क्योंकि वॉरियर जो था सरफेस पे आ गया, स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, अपने मुंह से पानी वैसे निकालते हो जैसे एक स्मॉल वेल निकालती है। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. उसको लगा क्यों ये अच्छा नहीं था, उसको ऐसे लगा कि उसने बहुत अच्छी कोशिश की। Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. रंजी ने कहा नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चलो मैं दोबारा से दिखाता हूँ। And pulling himself on a rock, he executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. तो रंजी ने खुद को पुल अप किया और दोबारा से परफेक्ट डाइव लगाई। रंजी की वेट कर रहा था वो दूसरा लड़का कि वो ऊपर आएगा, लेकिन वो स्विमिंग करके अंडर वाटर दूसरी साइड से उसके पीछे से आ गया। हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। वो बॉय हैरानी में पूछ रहा था, एस्टोनिश्ड मतलब हैरानी में, कि तुमने ये कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर? रंजी ने पूछा। नो बट आई विल ट्राई इट। कहता नहीं, मैं नहीं अंडर वाटर तैर सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. उस वॉरियर ने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की कि सीधा पूल के बॉटम पे चला जाए। ज़रूर उसने सोचा होगा कि वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा बॉटम पे, लेकिन उसका बॉटम एक डक के सरफेस जैसे ऊपर ही रह गया। ही वॉज ऑन द surface of the water, not at the bottom of the pool. Ranji, however, did not discourage him. It was not bad, he said, but you need a lot of practice. रंजी ने उसको हौसला दिया, उसको कहा कि ये बुरा नहीं था, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Will you teach me? asked his enemy. If you like, I will teach you. तो उसके दुश्मन ने बोला कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? रंजी ने कहा अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। You must teach me. If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा, अगर नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। क्या तुम रोज़ यहाँ आके मुझे सिखाओगे? If you like, said Ranji. They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. तो रंजी ने हाँ कर दिया, कहते हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वो अपने आप को पानी से बाहर निकाल के एक दूसरे के साइड पे बैठे हैं ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। माई नेम इज़ सूरज, सेड द वॉरियर। व्हाट इज़ योर्स? तो वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम क्या है? It is Ranji. I am strong, am I not? asked Suraj, bending his arms so that a ball of muscles stood up, stretching the white of his flesh. तो रंजी ने कहा कि मेरा नाम रंजी है। तो सूरज कहता कि मैं स्ट्रांग हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? उसने फिर अपने मसल्स दिखाए, जिसको आप बोलते डोले दिखाए उसके। यू आर स्ट्रांग, सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान। तुम स्ट्रांग हो, तुम तो असली के पहलवान हो, रंजी ने उसको कहा। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, सेड सूरज, एक दिन मैं चैम्पियन रेसलर बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइज, अपने थाइज पे ऐसे स्लैप करते हुए, विच शूक द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जिसपे उसके हाथ का असर दिख रहा था, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग हिज हैंड इज। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। उसने रंजी की बॉडी की तरफ क्रिटिकली मतलब ऐसे देखा कि ये कितना कमज़ोर है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसिडर्ड, बट यू आर टू बोनी। स्ट्रॉन्ग तो तुम भी हो, लेकिन तुम बहुत पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ,
तुम लोग अच्छे से खाते नहीं हो, मुझे पता है। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी। तुम यहाँ आके खाना मेरे साथ खाया करो। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे। वी हैव गॉट आवर ओन काउ। मैं अच्छा खासा दूध पी लेता हूँ और हमारी खुद की काव है, तो तुम खाना मेरे साथ खाओगे। बी माई फ्रेंड, आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें भी अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। अगर तुम मुझे सिखाओगे कि अंडर वाटर कैसे स्विम एंड डाइव करना है तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इजंट इट। तो उसने कहा रंजी को कि ये सही रहेगा, तुम क्या कहते हो? दैट इज़ फेयर सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज। तो रंजी ने कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन वो सोच रहा था कि क्या वो सही कर रहा है, क्या ये सही रहेगा जो हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की क्वालिटीज़। Suraj put his arm around the younger boy and said, "We are friends now." Yes, सूरज ने रंजी के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कि हम फ्रेंड्स हैं अब से। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. उन्होंने एक दूसरे की तरफ ऑनेस्ट अच्छी आइज से देखा। अनफ्लिंचिंग आइज मीन्स बिना गुस्से वाली आंखों से, और उस मोमेंट में लव और अंडरस्टैंडिंग रोज हुई उन दोनों के बीच में। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, बर्ड्स दोबारा से आके ब्रांचेस पे बैठ गई। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ साल ट्रीज। पूल वैसे ही शांत और चमक रहा था साल ट्रीज की शेड में। इट इज़ आवर पूल सेड सूरज, कि ये हमारा पूल। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन। हु वुड डेयर, कि कोई हमारी मर्जी के बिना यहाँ आ नहीं सकता, किसकी हिम्मत होगी। हु वुड डेयर सेड रंजी, स्माइलिंग विद नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। और वो भी खुश हो गया अब कि हाँ इसकी हिम्मत कि उसने ये दिन जीत लिया है, उसका दिन अच्छा रहा और उसको फाइनली एक फ्रेंड मिल गया है। ही वॉज हैप्पी। सो दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. I hope it is clear to you people. Thank you for watching. Bye bye.